अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, जहां दिया हुआ द वॉल्यूम ऑफ एन क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब dv बाई dt आपका दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 8 सेंटीमीटर। आपको कितना तेज सरफेस एरिया बदल रहा है, किस रेट से, वो फाइंड आउट करना है। व्हेन लेंथ ऑफ द एज, मतलब क्यूब के एज का लेंथ जब 8 सेंटीमीटर है तब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली v क्या होगा यार, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एल क्यूब। ठीक है, dv अपॉन dt फाइंड आउट करोगे अगर मान लो चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टाइम, dv अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू व्हाट, dl क्यूब अपॉन dt। ऑब्वियसली l तो dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो अपनी तरफ से तुम्हें l इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, dl क्यूब अपॉन dl इंटू dl अपॉन dt। ठीक है, l है ये, तो ये क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 3l स्क्वायर इंटू डी एल अपॉन डी टी, जहां पे l रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द एज ऑफ दैट क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया चेंज dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt आपके पास है ऑलरेडी। और अगला क्या पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मान लो एस से रिप्रेजेंट करते हो, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6l स्क्वायर होता है ना, 6l स्क्वायर। तुमको क्या फाइंड आउट करना है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt भाई जिस स्पीड से, तो ऑब्वियसली फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 6l स्क्वायर dt के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो अपने हिसाब से फिर से dl तुम अपनी तरफ से लोगे, फिर यहाँ से dl न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेकर dl dt हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ गया 12l इंटू dl, सॉरी ये क्या हो गया, इंटू dl अपॉन dt। ठीक है, 12l इंटू dl अपॉन dt। अब क्या करोगे भैया, तुम्हें dv अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऑब्वियसली 3, एक आओ इधर कर लो यार, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3l स्क्वायर इंटू dl अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, कहाँ गया 6, तो dt अपॉन dl, सॉरी dl ना, कंफ्यूज हो जाता है इंसान dl अपॉन l और t में, dl या dt। ठीक है, यहां से तुम्हारा dl अपॉन dt का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, dl अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, 6 अपॉन 3l स्क्वायर, जहां 3 दूनी 6, ये हो गया 2 अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, तो dl अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन l स्क्वायर। नाउ ये मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। नाउ बाय पुटिंग, ये सब लिख लिया करो अंग्रेजी यार, पुटिंग वैल्यू ऑफ dl अपॉन dt इन 2, इन इक्वेशन 2 अब पुट करो, तो यहां से आ जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, 12l इंटू dl अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन l स्क्वायर, सॉरी 2 अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, तो ये l और ये होल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या,
24 अपॉन एल। ds अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? 24 अपॉन एल। आपको कहाँ फाइंड आउट करना है? चेंज ऑफ सरफेस एरिया। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग? ds अपॉन dt आ गया। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 8 सेंटीमीटर, तो फॉर ds अपॉन dt, अरे यार बार बार dl L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के लिए ये हो गया 24 अपॉन L क्या है? 8, 4 8 दिया 24, मतलब ds अपॉन dt when L is equal to 8 is 3 सेंटीमीटर square per second. This is the rate of change of per second. Second नहीं माना. This is the rate of ds, the rate of change of surface area. Surface area is equal to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. आंसर समझ में आना? इजी सा था यार, कुछ तोप नहीं था इसमें. मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा. ऑब्वियसली आपने सबसे पहले वॉल्यूम का डिफरेंशियल डीवी अपॉन dt फाइंड आउट किया, क्योंकि वो सवाल में दिया गया है. सवाल में दिए जाने की वजह से आपने क्या किया? dl अपॉन dt का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि 2 अपॉन एल स्क्वायर है. फिर आपका चेंज इन द सरफेस एरिया है ds अपॉन dt. ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया का, तो फिर आपने क्या किया कि ds अपॉन dt को डिफरेंशिएट किया. ऑब्वियसली 6l स्क्वायर है, तो dl आपको अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका ये ds अपॉन dt आया. हम लोगों ने dl अपॉन dt का वैल्यू पहले ही फाइंड आउट करके रखा हुआ था, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया. अब हमें पूछा गया कि ds अपॉन dt एट 8 सेंटीमीटर, तो भाई 24 अपॉन ds अपॉन dt क्या आया था? 24 अपॉन l. अब भाई 8 सेंटीमीटर पे ds अपॉन dt व्हेन l इज इक्वल टू 8, तो 24 अपॉन 8, तो 24 अपॉन 8 8 या 24, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. आंसर आया क्वेश्चन नंबर 24. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. ठीक है.